बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपको पता है कि हमारी इस चैनल के अंदर ज़्यादातर हम लोग जो डेटा साइंस है या डेटा सॉल्यूशंस हैं या उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है उसके ऊपर ज़्यादातर इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि उन 25 ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड है कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जो ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारे डिकेड में, जो इस डिकेड में जिसमें हम चल रहे हैं उसके अंदर इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो जिस पे हम डिस्कस हम कर रहे हैं वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या जिसको हम आरपीए कहते हैं। इस आरपीए के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो आज मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको कोशिश करूंगा इस चीज़ को हम आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आरपीए जो है इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो वाइट कॉलर जॉब्स या रूल बेस्ड जॉब्स या वो चीज़ें जो कि रिपीटेडली कोई लोग परफॉर्म करते हैं उसको कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर वो काम करना शुरू करते हैं। पहले ये होता था कि लोग इसको करते ये थे कि जो प्रोसेस हम कोई काम कर रहे होते थे उसको वो स्टडी करते थे, उसके बाद उसका एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन उसकी डेवलप करते थे जो सारा काम वो कर लेता था, जो कि ह्यूमन बीइंग कर रहे थे, जो इंसान कर रहे होते थे काम, वो सारा काम जो है ना वो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर कर लेते थे। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि जो हमने खुद ये काम किया है। और वो काम ये क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर दो मार्केट्स होते हैं, इसको हम रेडी और फ्यूचर मार्केट कहते हैं। वहां पे उसके अंदर कुछ स्प्रेड होता है, उसमें एक डिफरेंस होता है। तो हमने एक एप्लीकेशन ये बनाई कि रेडी मार्केट से वो उठाता था और फ्यूचर में सेल करता था और रूल उसके अंदर एक उसके अंदर बेसिक होता था कि इतना डिफरेंस होगा तो उठाता था और दूसरा सेल करता था और ऑटोमेटेड ये सारा काम हम सिस्टम में क्या करते थे। दैट वाज अ रोबोटिक एप्लीकेशन जो इस तरह की होती थी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजीज आई है, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब ये हुआ है कि हम उस सॉफ्टवेयर को, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है और उसमें कैपेबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो सीखता है, खुद सीखता है। उसको हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ उसको इंस्टॉल कर देते हैं और वो जो काम हम करते जाते हैं उसको वो सीखता जाता है, सॉफ्टवेयर उससे लर्न करता जाता है और लर्न करने के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता है। अगर फर्स्ट करें मैं एक काम कर रहा हूं जो रिपीटेडली मैं काम करता हूं 3, 4, 5 महीने अगर मैं काम करता हूं या मेरे जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो करते चले जाएं तो उसको सीखता जाएगा और फिर एक मौका वो आएगा कि वो सॉफ्टवेयर जो है ना खुद वो फंक्शंस परफॉर्म करना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं, कॉल सेंटर का एग्जांपल। कॉल सेंटर में क्या होता है, एक कॉल आती है मेरे पास, उसमें मैं सर्टेन चीज को सर्च करता हूं, वहां से कुछ चीज में उठाता हूं, उसके बाद उसको एक रिप्लाई करता हूं, कुछ फॉर्म्स भरता हूं। रूल बेस्ड ऑपरेशन जो कि एक रिपीटेड ऑपरेशन है जिसको करना होता है। तो यही अगर सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर वहां मौजूद होगा तो वो करेगा क्या कि मेरे सारे फंक्शन को वो लर्न करना शुरू करेगा, अपने आप को इंटेलिजेंट करेगा और वही फंक्शन वो सॉफ्टवेयर करना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और इसके साथ साथ जो है वो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ इसको वो सीख लेता है। पूरी दुनिया के अंदर एक एस्टिमेट है कि इस डिकेड के अंदर, पहले लोगों को ख्याल था कि बाय 2020-21 अब 2022 में हम आ गए कि 85% ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, उस पर काम करना शुरू कर दी। हमारे पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर बेशुमार एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जहां पे के कुछ रूल बेस्ड काम हो रहा होता है, रिपीटेडली काम हो रहा होता है, ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस का जिसका ताल्लुक है, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसको हम उसको रीड करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ इसमें राइट करते हैं, उसको हम स्कैन कर सकते हैं, उसमें ओसीआर परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें, ये सारा काम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कर सकता है। दिस इज द टेक्नोलॉजी या वन ऑफ द ट्रेंड जो कि आ रहे हैं और हम सबको इसको इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है, इसको प्रोडक्टिव लेना है और ह्यूमन बीइंग्स, वो लोग जो रिपीटेड काम करते थे उनको किसी मोर प्रोडक्टिव वर्क की तरफ उनको ट्रांसफर करना है। ये एक आज हमने इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की। आई होप आई वाज एबल हम आपको कुछ चीज ये बता सकें, कुछ समझा सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी और ट्रेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारी बातों को सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखते जाइएगा कि इंशाल्लाह इसी चीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग इस सॉल्यूशंस की तरफ भी आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।